हेलो एंड गुड इवनिंग फ्रेंड्स। इससे पहले हमने सॉइल इंट्रोडक्शन पर 2 वीडियो डाले हैं। उसी की थ्योरी के आधार पे ये ऑब्जेक्टिव सेशन है। हम कितने भी थ्योरी पढ़ लें पर बिना ऑब्जेक्टिव लगाए हमारी तैयारी दिशाहीन होती है। तो चलिए शुरू करते हैं। इस सेशन में आप अच्छा खासा सॉइल के कंसेप्ट को समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल कि वाटर फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल इज। वाटर के द्वारा फॉर्म ट्रांसपोर्टेड सॉइल कौन सा है? बहुतों को मेरे ख्याल से जवाब आता होगा, लेकिन जवाब कौन सा है ये इम्पोर्टेंट तो है ही, लेकिन कौन सा नहीं है ये भी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑप्शन नंबर ए से डील करते हैं, लुइस और सिल्ट। तो देखिए, जहाँ भी आपको लुइस या फिर सिल्ट मिले, है ना, तो समझ लीजिए लुइस और सिल्ट एक ऐसे सॉइल हैं जो विंड के द्वारा डिपोजिट है। ये दोनों विंड के द्वारा डिपोजिट होते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट अब है ग्लेशियर सॉइल। तो ग्लेशियर सॉइल जो होता है आपका, वो डिपॉजिट होता है किससे? ग्लेशियर सॉइल आपका डिपॉजिट होता है ग्लेशियल से, है ना। असल में ग्लेशियल सॉइल होता है और ये डिपॉजिट होता है किससे? ग्लेशियर से। ठीक है, ग्लेशियर। ठीक है, अगला फिर क्या है? अलुवियल सॉइल। तो अलुवियल सॉइल हम लोग याद किए हैं, ट्रांसपोर्टेड बाय रनिंग वाटर। ठीक है, तो यहाँ कन्फ्यूज़न है कि अलुवियल भी तो पानी से रिलेटेड है और मरीन तो समुद्र से रिलेटेड है, दोनों में पानी है। तो आंसर कौन सा वाला होगा? तो यहाँ ट्रांसपोर्टेड का बात हो रहा है। हाँ, मिट्टी ट्रांसपोर्ट की जाती है। समुद्र में कहीं मिट्टी समुद्र से समुद्र में कहीं ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, ये नदी ही करता है। तो रनिंग वाटर यहाँ नदी में जब होगा तो ये बात हो रहा है अलुवियल सॉइल का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट डज नॉट पोजेस प्लास्टिसिटी। इनमें से किसके पास प्लास्टिसिटी नहीं होता है? तो पहले ये समझिए प्लास्टिसिटी होता क्या है। प्लास्टिसिटी का मतलब है, क्या मतलब है प्लास्टिसिटी का? देखिए, जब आप आटा गूंथते हैं, जब आटा सूखा होता है और जब उसमें आप पानी डालते हैं, तो आप देखते होंगे कि आटा में चिपचिपापन आ जाता है। ठीक है ना। चिपचिपापन क्यों आता है? क्योंकि आटा का एक कण दूसरा कण को पकड़े रहना चाहता है। और ये गुण क्यों आता है? ये गुण इसलिए आता है क्योंकि महीन कणों में एक शक्ति होती है, इसको कहते हैं सहसंजक बल की शक्ति। यह एक आकर्षण बल होता है। जितने कण महीन होते जाएंगे उनके बीच में आकर्षण बढ़ता जाएगा, लेकिन कण अगर मोटे होंगे, बड़े होते जाएंगे, उनके बीच में आकर्षण नहीं होगा। दो गिट्टी को कभी चिपकाइएगा तो चिपकेगा, या दो को बालू के कण को चिपकाइएगा तो नहीं चिपकेगा, चाहे उसमें कितना पानी डालिए। ठीक है ना। तो सवाल यह है कि यहाँ पे प्लास्टिसिटी होता क्यों है? तो देखिए, प्लास्टिसिटी होने का जो कारण है, प्लास्टिसिटी होने का मुख्य कारण है मिनरल्स। क्या कारण है? मिनरल्स। मिनरल्स ही कारण है। तो कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं जिनके वजह से सॉइल में प्लास्टिसिटी आती है? तो वो मुख्यतः 4 मिनरल्स हैं। ऐसे तो 3 हैं जो एक बार में याद किए जाते हैं। तो एक बार में आप याद करिए कौन कौन मिनरल्स। पहला है, वो है कायोलिनाइट। दूसरा मिनरल है भाई साहब इलाइट, ILLIT, इलाइट। तीसरा है मोंटमरिल्लोनाइट, मोंटमरिल्लोनाइट। ये सबसे खतरनाक वाला मिनरल है जो हाईएस्ट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज देता है। हम थ्योरी इस पार्ट में पढ़ा चुके हैं। मोंटमरिल्लोनाइट, इसको कर लीजिएगा। ठीक है, और एक लास्ट मिनरल है, उसका नाम है बेंटोनाइट। ये 4 मिनरल ऐसे हैं जिसकी वजह से किसी सॉइल में, अगर ये किसी सॉइल में मौजूद है तो उसके अंदर प्लास्टिसिटी का गुण आ जाता है, बेंटोनाइट। ठीक है, चलिए तो वापस से सवाल पे चलते हैं। किसने पूछ रहा किसमें नहीं होगा? तो बेंटोनाइट में तो होबे करेगा, कायोलिनाइट में भी होगा। रॉक फ्लोर यानी कि चट्टान का चूरा, उसमें नहीं होगा। फैट क्ले, अब क्ले बोल दिया है तो उसमें मिनरल होबे करेगा, यानी कि उससे प्लास्टिसिटी होगा ही। तो इसमें आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल जो विंड के द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो एयर का मतलब होता है हवा, एओ का मतलब होता है हवा, एओ माने हवा। तो बस यही, मरीन तो समुद्र, एलुवियल रनिंग वाटर, लैकुस्ट्रीन लेक वाला सॉइल को। ठीक, विंड ब्लोन सिल्ट हैविंग लिटिल और नो स्ट्रेटिफिकेशन इज कॉल्ड। विंड ब्लोन सिल्ट, सिल्ट है तो आप बोल रहे हैं जहाँ सिल्ट दिखे वहाँ मार दीजिएगा आप लुइस। ठीक है ना। तो बाकी को भी डिस्कस कर देते हैं।
टैलस, टैलस एक तरह का कोलुवियल सॉइल है। कैसा? कोलुवियल यानी कि ग्रेविटी वाला, ग्रेविटी की वजह से जो सॉइल ट्रांसपोर्ट होता है, कोलुवियल। ड्रिफ्ट आपका है ग्लेशियल सॉइल। क्या है? ग्लेशियल सॉइल है, ग्लेशियल सॉइल है, ठीक है। पिट, पिट जो है एक ऑर्गेनिक सॉइल है। ऑर्गेनिक यानी कि कोई भी ऑर्गेनिक चीज़ जब फुली डिकम्पोज होता है तो उससे बनता है पिट सॉइल। ये सब डिस्कस करा हुआ है हमारे थ्योरी पार्ट में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द इंजीनियरिंग ऑफ सॉइल इज नॉट रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ, यानी कि सॉइल मैकेनिक्स जो हम पढ़ते हैं तो इनमें से किसकी पढ़ाई, किसका पढ़ाई जो है रिलेशन नहीं रखता है, किसका कंस्ट्रक्शन रिलेशन नहीं रखता है सॉइल से? तो हाईवे तो ऑब्वियसली रखता है भाई। हम लोग जो भी पेमेंट बनाते हैं तो उससे पहले बेरिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। दूसरा ऑप्शन है रोप वे। रोप वे जिनको नहीं पता होगा, वो दो ऊंची चोटी को के बीच में ट्रैवलिंग के लिए, है ना, लोग मनोरंजन के लिए ट्रॉली वगैरह लगता है उसमें, उसको रोप वे कहते हैं। तीसरा है रेलवे, रेलवे के लिए बहुत ज़रूरी है सॉइल का, सॉइल के बारे में जानना। ट्राम वे, ये भी इसमें भी ज़रूरी है। इसमें आंसर क्या हो गया? इसमें आंसर हो जाएगा रोप वे से रिलेशन नहीं होता है सॉइल इंजीनियरिंग का, ठीक है। ये सब सिंपल सिंपल सा क्वेश्चन जो है वो आपको एग्ज़ाम के टाइम में बहुत वो करेगा, परेशान करेगा। चलिए इसमें आते हैं। अगला सवाल है कि when the product of rock weathering are not transported as sediments but remain in place, the soil is known as, मतलब वो सॉइल बताइए जो ट्रांसपोर्ट नहीं होता है, वो जहाँ जन्म लेता है वहीं रह जाता है ना। तो इस सॉइल को क्या कहते हैं भाई? जरूर आपको जवाब पता होगा, रेसिडुअल सॉइल। क्या है? रेसिडुअल सॉइल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लैक कॉटन सॉइल कहाँ पाया जाता है भाई? तो ब्लैक कॉटन समझाते हैं काले, काली काली मिट्टी में, काली काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त होती है। तो ये कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में, साउदर्न जो भी इलाका है इंडिया का वहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर इज फाउंड इन, फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखिए इसके बारे में भी समझिए। सॉइल का स्ट्रक्चर मुख्यतः कितना तरह का होता है? मुख्यतः ये 4 तरह का होता है। पहला हो गया सिंगल ग्रेन, सिंगल सिंगल ग्रेन, ठीक है। सिंगल ग्रेन करने का मतलब हम समझा ही दिए हैं, जो केला है, हाँ, जिसके अंदर सहसंजक बल नहीं है, यानी कि कोहेसन पावर नहीं है। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? तो इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको सैंड, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा आपको ग्रेवल, ठीक है ना, ग्रेवल, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल है इसका सिंगल ग्रेन का। इसके अलावा होता है इसका एग्जांपल हनीकॉम्ब, हनीकॉम्ब, फ्लोकुलेंट, ठीक है। और एग्जांपल होता है डिस्पर्स्ड, डिस्पर्स्ड। तो ये 4 तरह के कौन कौन? सिंगल ग्रेन, हनीकॉम्ब, फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स्ड। तो ये तीनों जो स्ट्रक्चर है, ये तीनों स्ट्रक्चर मौजूद होता है सिंगल ग्रेन सॉइल में। किसमें? ये फाइन ग्रेन, सॉरी, फाइन ग्रेन सॉइल में, है ना। वो आपका कोर्स ग्रेन था, ये आपका फाइन ग्रेन सॉइल में मौजूद होता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो सवाल क्या है हमारा कि फ्लोकुलेंट स्ट्रक्चर किस में पाया जाता है? तो फाइन ग्रेन में। तो फाइन ग्रेन यानी कि क्ले, फाइन ग्रेन यानी कि क्ले मारना है आपको, ठीक है। फाइन ग्रेन क्ले हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल स्ट्रक्चर इज पॉसिबल फॉर कोहेशनलेस सॉइल? इसमें से कौन सा सॉइल का स्ट्रक्चर जो है पॉसिबल है कोहेशनलेस सॉइल के लिए? तो देखिए अभी आपको दिखाए थे हम, क्या दिखाए थे अभी आपको हम? देखिए जो सिंगल ग्रेन होता है ना, सिंगल ग्रेन सॉइल जो होता है, सिंगल ग्रेन सॉइल कोहेशनलेस होता है, कोहेशनलेस होता है सिंगल ग्रेन सॉइल, यानी कि ये एग्जाम्पल है कोर्स ग्रेन सॉइल का। कैसा सॉइल का? कोर्स ग्रेन, जो बड़े बड़े होते हैं, ठीक है ना। तो लेकिन इसे पूछ रहा है ना, इसमें ये नहीं पूछ रहा है कि कौन वाला होता है, बल्कि आपसे ये पूछ रहा है ना कि किसमें पॉसिबिलिटी है कि वो कोहेशनलेस सॉइल हो सकता है। तो देखिए ये तीनों कौन कौन, हनीकॉम्ब, फ्लोकुलेंट और डिस्पर्स्ड, ये तीनों है हालांकि फाइन ग्रेन सॉइल का एग्जांपल, यानी कि
इसके इनके कण काफ़ी छोटे होते हैं, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा है जिसके पास पॉसिबिलिटी है कि वो कोहेशनलेस सॉइल हो। तो ऐसा कौन है भाई? तो ऐसा इसमें एक सॉइल है, वो है आपका हनीकॉम्ब। हनीकॉम्ब बेसिकली ना सिल्ट होता है। तो सिल्ट जो होता है क्ले से बड़ा लेकिन सैंड से छोटा होता है। तो उसके अंदर गुण होता है कि वो सहसंजक ना हो, वो असंजक गुण रखे, यानी कि वो कोहेशनलेस हो। तो इसके अंदर पॉसिबिलिटी किसके अंदर है? बी नंबर। तो फंसाने वाला क्वेश्चन है। आगे अगला सवाल, सेडिमेंट्री डिपॉजिट कंसिस्टिंग ऑफ अल्टरनेट थीन लेयर ऑफ सिल्ट एंड क्ले। तो सिल्ट फिर क्ले फिर सिल्ट फिर क्ले। तो ये से एग्जांपल किसका है? वेव्ड क्ले का। VAVED वेव्ड क्ले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉइल्स आर बेसिकली, सॉइल कैसे बना होता है? तो सॉइल आपका बना होता है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों मटेरियल के मिक्सचर का बना होता है। इसका क्या मतलब है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का? देखिए, ऑर्गेनिक सॉइल वो सॉइल जो आपका पेड़ पौधा सड़ के, यानी कि कोई भी इंसान जानवर कोई भी सड़ने गलने वाला चीज़ से गल के जो मिट्टी बना है वो हो गया आपका ऑर्गेनिक सॉइल। और इनऑर्गेनिक क्या होता है? चट्टानों के टूटने से, वेदरिंग होने से जो मटेरियल है वो आपका इनऑर्गेनिक मटेरियल है। तो ये ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों चीज़ ना मिला हुआ है मिट्टी में, इसीलिए सॉइल को कहा गया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल का मिक्सचर। नेक्स्ट, द सॉइल विच इज़ फॉर्म्ड बाई ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द वेदर्ड रॉक मटेरियल बाई विंड। फिर वो आया विंड से। तो विंड से भैया आपको तो पता है एवलिन है, नो कन्फ्यूजन, ग्रेट कॉम्बिनेशन। ठीक है, आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोहेसिव सॉइल। इनमें से कोहेसिव सॉइल कौन है? कंकड़ होगा नहीं, क्योंकि वो कोर्स ग्रेन सॉइल है, इसलिए कंकड़ बिल्कुल नहीं होगा। ब्लैक कॉटन सॉइल ऑब्वियसली होगा, क्योंकि इसमें एक मिनरल पाया जाता है। कौन सा मिनरल? मॉन्ट मरिलनोनाइट मिनरल। फिर इसमें सीधे सीधे कोर्स सैंड लिख दिया है, तो ये तो कोहेसिव होगा नहीं। सैंड विथ क्ले, क्ले में सैंड मिला हुआ है, इसीलिए पूरी कोहेसिव थोड़ा बहुत होगा, लेकिन थोड़ा बहुत होगा, प्योर नहीं होगा, इसलिए इसमें आंसर नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ब्रांच ऑफ जियोलॉजी विच डील्स विद द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ रॉक होगा यहाँ पे, और नहीं ऑफ होगा। ठीक है, तो देखिए, अगर रॉक का फिजिकल अध्ययन करें, यानी कि रॉक को बस बाहर बाहर से देखें, तो उसके अध्ययन को हम लोग कहते हैं लिथोलॉजी। ठीक ना, लेकिन ये बोला कि रॉक्स के वेरियस एस्पेक्ट, विभिन्न पहलुओं का अध्ययन करता है। विभिन्न पहलू मतलब किसका ओरिजिन कैसे हुआ, उसके अंदर क्या क्या मिनरल है, हाँ, इस तरह के अध्ययन को हम लोग कहते हैं पेट्रोलॉजी। इसका सही आंसर है सी नंबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल कंटेंट्स हाई ऑर्गेनिक कंटेंट। सबसे ज़्यादा हाई ऑर्गेनिक कंटेंट यानी कि सबसे ज़्यादा कार्बनिक पदार्थ जो होता है पिट होता है, क्योंकि पिट जो होता है फुली डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। ठीक है, इस तरह से हमारा ये आज का सेशन समाप्त होता है। हमको उम्मीद करते हैं कि आपको ये पसंद आया होगा। धन्यवाद।